अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबको? उम्मीद है ठीक होंगे। तो जी ये देखें जी, गाँव से शादियों से हम आ गए थे वापस और आके फिर अपनी बिज़ी रूटीन शुरू हो गई हमारी। तो 2-4 दिन तो हमने खूब एंजॉय किया, टेंशन फ्री थे, कोई काम नहीं था। लेकिन घर आते सार फिर वही ज़िंदगी वही काम तो स्टार्ट हो गए थे। सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद जी मैंने लगा ली थी मशीन। ये जो आपको कपड़े बेड पे नज़र आ रहे हैं ये सारे धुले हुए कपड़े हैं और मेरे हस्बैंड ने ये निकाल दिए थे सर्दियों वाले अपने बैग में पड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है पिंडी में, काफ़ी ठंड होती है तो अब वो गर्मियों वाले कपड़ों में तो गुजारा नहीं है। तो सर्दियों वाले निकाल लिए थे कि ये जो कपड़े हैं इनको अच्छी तरह से एक बार सर्फ से निकाल लें, ताकि क्योंकि इतना अरसा ये बैग में रहते हैं तो थोड़ी सी स्मेल सी हो ही जाती है, 6 महीने बैग में होते हैं। तो फिर मैंने कहा चलें सिर्फ पानी से क्या धोने, तो मशीन लगा लेती हूँ। तो सबसे पहले इनको डालती हूँ, तो सर्फ़ भी डाल दिया था, तो बस थोड़े एक एक बार चक्कर दे के तो निकाल लेती हूँ। और ये जो सारे हैं वो गाँव लेके गए हुए थे शादी पे, तो ये धोने वाले थे तो ये मैंने फिर अलग रख दिए। मैंने कहा पहले वो धो लेती हूँ तो फिर ये धो लूँगी, क्योंकि फिर अब मशीन लगानी ही है तो सारे धो लेती हूँ। लेकिन आज सिर्फ़ और सिर्फ अपने हस्बैंड के ही धोऊँगी, क्योंकि इतने उनके ज़्यादा कपड़े थे माशाल्लाह। अभी पूरी मशीन में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डाले हुए थे, तो इधर भी थे, तो तकरीबन सारे मिला जुला के 15-20 जोड़े बन रहे थे। तो मैंने कहा चलें, और उसके बाद मैंने कहा आज बेड शीटें भी उतार लूँगी। ये भी फिर जब भी मेरी ये बीमारी है या जो भी कह लें, गांव से शादी से इधर उधर से वापस 2-4 दिन के बाद जब भी हम घर आते हैं तो बेड शीटें फिर मैं पूरे घर की लाजमी उतारती हूँ। और मैंने कहा चले ये अपने कमरे की भी बच्चों के कमरे की भी उतार लेती हूँ। ये बच्चों के कमरे में भी आ रही थी और इनको उतारने लगी थी। मैंने कहा चले चाहे आज धो लूँ चाहे कल फिर मशीन लगा लूँगी, लेकिन ये है कि फिर बेड शीटें एक बार सारे घर की चेंज करनी है। वैसे भी झाड़नी तो होती हैं सुबह उठ के। अब सब चले गए थे तो सफाई का काम जो है ना ये सारा तो मुझे करना था। सफाइयों वाली हेल्पर तो आती है, लेकिन ये झाड़ फूंक जो बेड शीट ठीक करना, घर की सेटिंग करना, ये तो पहले मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, तो फिर मैंने कहा बच्चों की बेड शीट भी उतार लेती हूँ, तो उनके कमरे में भी आ गई थी। तो बस फिर ये सारे पिल्लो बेड शीट मैंने कहा उतार के तो ये भी रख देती हूँ। और दूसरी बेड शीट जो है वो दोनों कमरों में बिछा देती हूँ, बेडरूम में अपने में भी और बच्चों के बेडरूम में भी बिछा देती हूँ। तो ये भी फिर मैंने उतार ली थी। और उसके बाद मशीन तो मैंने खैर लगा ली थी और साथ साथ कपड़े भी धो रहे थे। तो ये रात को हस्बैंड चिकन लाए थे, फ्रिज बिल्कुल खाली था, तो इसको भी अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। अरूज के लेग पीस अलग कर लिए थे और चिकन को सारे को धो के तो मैंने ट्रे में फैला दिया था। मैंने कहा फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब थोड़ा सही हो जाएगा तो सख्त, तो फिर उसके बाद मैं इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। फिर जब पकाना हुआ तो फिर निकाल लूँगी। इस काम से तो फ़ारिग हूँ। साथ साथ फिर मैंने ये कहा कि चलें ये भी कर लेती हूँ। बर्तन भी धुल गए थे तो ये चिकन भी धुल गया था। उसके बाद जी मैंने फिर दोनों रूम में ये देखें बेडशीट बिछा दी थी। तो थोड़ी सी प्रेस करने वाली थी, लेकिन बस जब बंदा कपड़े धोता है, कपड़े धो रही थी तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अब इनको जो है प्रेस करती। तो इतनी ज़्यादा सेलेक्टिव नहीं थी। मैंने कहा चलें फिर खुद ही ठीक हो जाएंगी। तो ये मैंने बिछा दी थी, साथ मैंने पिलो के कवर भी चढ़ा दिए थे। तो बस मेरी आदत है मैं हर बेड में ना बेड के ऊपर दो दो पिलो रखती हूँ। एक पिलो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बस बच्चों ने तो वैसे भी टेक लगा के पढ़ना होता है तो इधर ही बैठ के पढ़ते भी हैं अपने रूम में। तो फिर देखते देखते मेरी नज़र बाहर पड़ी, तो आज ना 2-3 दिन से पिंडी का मौसम जो है वो मतलब ख़ास धूप नहीं निकल रही थी, ज़रा थोड़ा सा ऐसे बना हुआ था। तो मैंने कहा बारिश ना आ जाए, क्योंकि कपड़े मैंने ढेर धोए थे, लेकिन बारिश वाला मौसम नहीं था, वैसे ही मतलब ना धूप नहीं थी। तो मैं देख रही थी काफ़ी देर यहाँ पे खड़ी होके देखती रही। मैंने कहा कपड़ों का ढेर लगा हुआ है तो बेशक स्पिन भी किए थे, लेकिन ये है कि एक बार खुश्क हो जाएं तो फिर उनको मैं अंदर रख दूँगी। आज ये है कि हस्बैंड के तो सारे धुल गए थे, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था। काफ़ी कपड़े थे, तो बेड शीटें भी मैंने उतार ली थी। तो बच्चों के रूम के बाद फिर अपने रूम में आ गई थी और अपने रूम में ये बिछाई थी। ये बेड शीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इतने अरसे से ये मेरे पास है, लेकिन इसका कलर इतना अच्छा, ज़रा भी इसका कलर नहीं ख़राब हुआ और मेरे ब्लैंकेट के साथ ये मैच भी करती है। तो मैं जब भी ब्लैंकेट लेती हूँ सर्दियों में तो फिर इस बेड शीट को लाजमी बिछाती हूँ। अभी वैसे इरादा है और बेड शीटें लेने का। दोनों रूम की 4-4 5-5 सेट है, लेकिन वो मतलब अब थोड़े से ना कुछ सेट ऐसे हैं जो उनके कलर जो हैं वो थोड़े कम हो गए हैं।
तो फिर मैंने कहा अभी तो ये देखें जी, टेरेस पे मैंने फिर जो पीछे, टेरेस नहीं पीछे हमारी लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री वाली साइड पे मैं डालती हूँ, इधर धूप भी लगती है। आज तो खैर धूप इतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी हवा थोड़ी थोड़ी थी। तो ये सारे के सारे जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये मेरे हस्बैंड के हैं, वो शलवार कमीज़ ही पहनते हैं। वो ज़रा इस तरह के हैं कि मतलब ना ज़रा नमाजी वगैरह, तो वो ये दूसरे जीन्स वगैरह टाइट्स वगैरह नहीं पहनते कि इस तरह फिर नमाज जो है ना वो सही नहीं। तो ये फिर मैंने इधर सारे पीछे धो के तो ग्रिल वगैरह पे सारे खुले खुले करके डाल दिए थे। काफ़ी कपड़े थे, रस्सियाँ भी भर गई थी, ग्रिल वगैरह भी सारी भर गई थी। तो मैंने कहा चलें अब खुश्क हो जाएंगे। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, तो ये किचन में देखा तो ये हम उधर अपने जब शादी पे गए थे तो ये अपनी साइड पे हमारी ये मूंगफली होती है, ये लेके आए थे। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब देख रही थी कि ये काश्त भी उधर ही होती है जिस साइड से हम शादी पे गए थे। तो अब इसको डालने का मसला था, इतनी बड़ी बकेट मेरे पास नहीं थी, ये 2 बकेट थी, एक में आटा डाला हुआ था, एक में चावल डाले हुए थे। तो मैं कह रही थी भाई देखती हूँ, अगर नहीं है तो फिर तो कोई बकेट डालनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिर कितना अरसा पड़ी रहे तो बेशक तो गांधी बनना है, शॉपर में पड़ी रहे तो इस कोई बकेट हो तो उसमें डाल दूँ, जब खानी हो तो बकेट से निकाल लें। तो खैर अभी तो ये ऐसे ही रख दी थी, मैंने कहा अब कोई थोड़ी देर बाद ढूंढूंगी। उसके बाद जी मैंने कहा कि अब ख्याल आया था गांव जाने से पहले आटा भी बिल्कुल थोड़ा था, तो आटा भी देखती हूँ, क्योंकि गांव से हम गंदम लाए थे। हम पूरे साल की गंदम ले लेते हैं और फिर उधर गांव में ही पड़ी होती है, जब भी जाते हैं तो निकाल के ले आते हैं। बकेट का ढक्कन उठाया तो ये देखें मत बस नीचे 2-2.5 किलो आटा होगा, इतना ही आटा था। तो फिर मुझे परेशानी हो गई कि अब ये है कि वो गंदम लाए थे तो उसको ना ये थोड़ी सी मतलब जब खोला तो उसमें धोने वाली थी या साफ़ करने वाली थी। तो मैंने कहा अब मैं साफ़ तो इसको नहीं कर सकती, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। तो हेल्पर भी चली गई थी, तो ये फिर मैंने इस तरह से किया कि इसको ना वो बड़ा सा टब लेके तो उसमें पानी डाल के तो पूरा मतलब 1 मन का ये हमारा होता है तो तोड़ा, तो उसमें डाल दी। और ये आपको नज़र आ रहा होगा गंदम तो सारी नीचे बैठ गई थी, इसके ऊपर ये जो होता है ये जौ से कह लें, जो भी कह लें, ये जौ ही होती है मेरे ख्याल में तो ये ऊपर तैरने लग गए थे। तो मैंने कहा बस इसको इस तरह करती हूँ, साथ साथ नीचे गिराती जाती हूँ, साथ साथ पानी साफ़ डालती जाती हूँ, तो फिर इस तरह से ये जो गंदम है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। वैसे छानने से तो फिर मेरी नहीं हिम्मत, मैंने कभी छानी भी नहीं है, तो कंधों में पहले ही दर्द होता है। फिर ये जो चलना सा होता है इस गंदम साफ़ करने वाला, ये मैंने लिया हुआ है। अब इससे भी मैं कह रही थी, मैंने कहा चले जितनी इसके अंदर ये जौ आ सकते हैं ना इसके अंदर आ जाए तो इससे भी ये साफ़ हो जाएंगे। बहुत ही मेहनत तलब काम तो है, लेकिन ये है कि बस वो फिर इस तरह एक चीज़ देख के तो फिर बंदा खा भी नहीं सकता। कभी कभी तुम्हारी गंदम इतनी अच्छी आती है कि उसको साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल। और कभी कभी फिर ऐसी निकल आती है, क्योंकि जिधर से लेते हैं वो फिर बोरियां बंद करके ही देते हैं, तो फिर घर आके पता चलता है कि कैसी है। तो फिर हमारी तो होती भी गांव में पड़ी हुई है, तो इस बार जो आई है वैसे तो साफ़ ही थी, बस ये ऊपर जो जौ थे ये थे। तो मैंने कहा नहीं इस तरह तो मैं इसको नहीं पिसवाऊँगी। आटा भी हमारा ख़त्म होने वाला था, तो मैंने कहा चलें इसको अच्छी तरह से धो लेती हूँ। तो फिर अभी 2-3 दिन तो इसको लगेंगे खुश्क होने में। उसके बाद जब तक ये अच्छी तरह से खुश्क नहीं होगी तो फिर तो पीस कैसे सकेंगे। और साथ साथ मैं धो के तो ये देखें इधर डाल रही थी, और ये देखें इतनी अच्छी सी साफ़ हुई थी। वो ऊपर वाला जो था वो सारा गिरा रही थी, और बार बार पानी भी सारा गिरा रही थी टब में से साफ़ पानी डाल रही थी, और ये जो पानी था इसको बार बार मैं गिरा रही थी, उल्टा रही थी टब को। तो काफ़ी हद तक निकल रहा था, लेकिन ये है कि काफ़ी मेरी देर लग गई थी इस काम पे, तकरीबन 2-2.5 घंटे है। अब ये व्लॉग में तो आपको इतना नज़र नहीं आएगा, लेकिन 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद इसकी ये शक्ल निकली थी जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। टेरेस पे हवा भी थी और हल्की हल्की धूप थी, इतनी नहीं थी लेकिन हवा थी। तो फिर मैंने चारपाई लेके तो उसके ऊपर धुली हुई बेडशीट बिछा दी थी पूरी चारपाई पे, और उसके ऊपर मैंने ये सारे दाने फैला दिए थे। तो अब इतने मतलब ना ये देखे मोतियों की तरह ये पूरी गंदम साफ़ हो गई थी, इतना दिल खुश हो रहा था ना इसको देख के। और फिर मैं अंदर बाहर आते जाते इसमें हाथ हिला रही थी कि ताकि नीचे से भी हवा लगती रहे और ये खुश्क हो जाए। पानी भी अच्छी तरह से इनका जो है ना वो निचड़ गया था। तो अब ये है कि बस इसको 2-3 दिन तो लगेंगे। रात को तो अंदर रखना पड़ेगी, सुबह फिर बाहर टेरेस पे, क्योंकि बारिश का भी कोई पता नहीं होता रात को, तो ऐसे ना हो ये सारे के सारे बह जाएं।
तो ये मैं इसमें डाल रही के रखा हुआ था इसको सारे का सारा। तो धूप इधर होती नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा थी, तो ये हो रहा था। उसके बाद ये टेरेस पे मैंने सारा टेरेस पे गंद बना हुआ था, सारा टेरेस मैंने धो लिया था जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। मैंने कहा चलें अब लगे हाथों टेरेस भी धो लेती हूँ और पौधों को पानी भी दे लेते हैं। घर गए हुए थे तो सारे के सारे पौधे जो हैं वो खुश्क हो गए थे जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं। और अब ये देखें पानी मैंने डाल दिया था, अच्छी तरह से टेरेस की सफाई भी कर ली थी, टेरेस भी धो लिया था। तो अब टेरेस जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो फिर पानी वाली बोतलें थी, फ़िल्टर का पानी हम लाते हैं, तो ये भी बड़ी गंदी हो गई थी, तो ये भी पड़ी हुई थी। तो मैंने इनको भी धो लिया था, मैंने कहा इनको भी धो लूँ, सारे काम आज इकट्ठे कर लेती हूँ। तो ये देखें बोतलें भी बिल्कुल साफ़ हैं। तो ये था जी मेरा आज का गांव से शादी से आने के बाद का व्लॉग, बिज़ी डे। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।